नमस्ते एंड वेलकम बैक। अगर आप गूगल पे सर्च कर रहे हो या इवन चैट जीपीटी पे सर्च कर रहे हो कि बेस्ट गायनेकोमास्टिया सर्जन नियर मी, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि गूगल पे या इंटरनेट पे जो आता है वो हमेशा सच नहीं होता। आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या देखना चाहिए एक गायनेकोमास्टिया सर्जन में। ये क्राइटेरिया आप फॉलो करो और आप खुद एक बेस्ट सर्जन ढूंढ पाओगे या आइडेंटिफाई कर पाओगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ध्रुव फ्रॉम डीसी प्लास्टिक सर्जरी पुणे और मैं स्पेशलाइज करता हूं गायनेकोमास्टिया सर्जरी में विद द स्मॉलेस्ट 1 सेंटीमीटर कट। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा और वो बस आपको चेक करने हैं ड्यूरिंग और आफ्टर योर कंसल्टेशन। तो फर्स्ट, सबसे पहली बात, आपका सर्जन एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए। इंडिया में प्लास्टिक सर्जरी की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है MCH या DNB इन प्लास्टिक सर्जरी, MBBS, MS जनरल सर्जरी और उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी। टोटल 12 सालों का एजुकेशन है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, प्लास्टिक सर्जन्स भी दो टाइप के सर्जरीज करते हैं। फर्स्ट इज रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जैसे कि कैंसर के बाद रिकंस्ट्रक्शन या एक्सीडेंट के बाद का रिपेयर या फिर कंजेनाइटल डिफेक्ट्स ट्रीट करना, ये एक होता है। एंड सेकेंड इज कॉस्मेटिक सर्जरीज, जैसे गायनेकोमास्टिया हो गया, लाइपोसक्शन, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, राइनोप्लास्टीज। आपको चाहिए एक सर्जन जिनका फोकस कॉस्मेटिक सर्जरीज पे हो, रिकंस्ट्रक्शन पे ज्यादा नहीं। रिकंस्ट्रक्टिव वाले सर्जन्स आर बेटर इन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज। तो जिनका प्रैक्टिस मेनली कॉस्मेटिक है, वो इन प्रोसीजर्स में ज्यादा स्किल्ड होते हैं। उनकी वेबसाइट चेक करो, देखो उनका मेजॉरिटी काम क्या है। अब बोर्ड सर्टिफाइड मतलब क्या, इसकी बात करते हैं। अब आपको 2 बोर्ड्स देखने हैं। फर्स्ट इज IAPS, मतलब इंडियन एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन्स, और दूसरा है इंटरनेशनल ISAPS, मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन्स। ये दोनों सर्टिफिकेशंस का मतलब है कि आपका सर्जन प्रॉपरली ट्रेंड है इन एस्थेटिक सर्जरीज, उनके पास एक्सपीरियंस है और वो रेगुलरली कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं खुद को अपडेट रखने के लिए। सो दे आर वेल वर्स्ड विद द लेटेस्ट टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड द सर्जरी। अब इंडिया के सर्टिफाइड सर्जन्स ढूंढना बहुत आसान हो गया। एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है www.iaaps.net/members। इस वेबसाइट पे जाओ, अपने सर्जन का नाम डालो या अपनी सिटी एंटर करो। वहां पे आपको मिल जाएगी बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन्स की पूरी लिस्ट आपके सिटी में। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, और ये बहुत लोग मिस करते हैं। सर्जन के पास कौन सी लाइपोसक्शन की टेक्नोलॉजी है। देखिए, गायनेकोमास्टिया सर्जरी में जितना ग्लैंड रिमूवल इंपॉर्टेंट है, उतना ही फैट रिमूवल यानी कि लाइपोसक्शन जरूरी होता है। लेकिन सभी लाइपोसक्शन मशीन्स एक जैसी नहीं होती, टेक्नोलॉजीज आर नॉट द सेम। 3 एडवांस टेक्नोलॉजीज है। जैसे पहली है पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन। तो ये मशीन मैकेनिकल वाइब्रेशंस यूज करती है फैट को ब्रेक करने के लिए। ज्यादा प्रिसीजन होती है, सर्जन को कम एफर्ट लगता है, एग्रेसिव मूवमेंट्स नहीं होते, आसपास के टिश्यूज को डैमेज कम होता है। इससे क्या होता है, रिजल्ट स्मूथ आता है, आपकी रिकवरी फास्ट होती है और लेस पेनफुल रहती है। अब दूसरी टेक्नोलॉजी है अल्ट्रासोनिक असिस्टेड लाइपोलिसिस। ये अल्ट्रासाउंड एनर्जी या वेव्स यूज करता है फैट सेल्स को फोड़ने के लिए या लिक्विफाई करने के लिए। फाइब्रस हार्ड टिश्यू के लिए ये बेस्ट होता है और गायनेकोमास्टिया में फाइब्रस टिश्यू होता है, ग्लैंड। अल्ट्रासोनिक असिस्टेड लाइपोलिसिस की अल्ट्रासाउंड एनर्जी स्किन को कॉन्ट्रैक्ट करने में भी हेल्प करती है। तो अल्ट्रासोनिक लाइपोलिसिस का ड्यूअल बेनिफिट है, लाइपोलिसिस ऑल्सो एंड स्किन कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो। अब तीसरी है रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये भी स्किन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है और रिजल्ट्स को और टाइटर और क्लीनर बनाने के लिए। ग्रेड 3 और 4 गायनो केसेस में ये यूजफुल रहता है। अगर सर्जन के पास सिर्फ एक इनमें से एक है तो वो अच्छा सर्जन है, बट अगर तीनों में से 2 भी है तो वो बेस्ट है, क्योंकि वो डिसाइड कर सकता है कि आपके केस के लिए या आपके ग्रेड के हिसाब के से कौन सी बेस्ट टेक्निक है या टेक्नोलॉजीज है। अब तीसरा पॉइंट है, सर्जन को गायनेकोमास्टिया में स्पेसिफिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। जनरल प्लास्टिक सर्जरी एक्सपीरियंस काफी नहीं है। आप आपके कंसल्टेशन के दौरान पूछ सकते हो, आपने स्पेसिफिकली कितनी गायनेकोमास्टिया सर्जरीज की है, कितने आप वीक में या मंथ में करते हो, साल में कितने करते हो। 30-40 से कम है और ऑप्शंस देखिए। 200-300 से ज्यादा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है। आप कंसल्टेशन के दौरान बिफोर आफ्टर फोटोज देखिए, अगर जिसमें आपको क्या चेक करना है, फ्लैट चेस्ट है या नहीं, स्मूथ कंटूर है क्या, स्कार दिख रहा है या नहीं दिख रहा, कितना छोटा स्कार है। और सिर्फ फोटोज नहीं, ऑनलाइन रिव्यूज भी चेक करो। रियल पेशेंट के एक्सपीरियंस पढ़ने को आपको वहां पे मिलेंगे, जिसमें कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रिव्यूज अगर आप देख रहे हो, स्पेशली अबाउट रिजल्ट्स एंड रिकवरी, तो ये एक अच्छा साइन है।
मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनका गायनेकोमास्टिया सर्जरी एक नॉन प्लास्टिक सर्जन ने किया हो, बड़े कट्स, अनइवन स्कार्स, असिमेट्रिक चेस्ट, रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और वो फिर हमारे पास आते हैं रिवीजन सर्जरी के लिए। ये सब अवॉइड हो सकता है अगर पहली बार सही सर्जन चूज किया हो। देखिए, सिंपल बात है, एक सर्जन जो रूटीनली गायनेकोमास्टिया सर्जरीज करता है वो उस सर्जन से बेटर होगा जो ये चीज या ये सर्जरी ओकेजनली करता है या अनक्वालिफाइड है, प्लास्टिक सर्जन ही नहीं। तो आपको ये चीज देखनी है। अब चौथा पॉइंट, बेस्ट सर्जन वो होता है जो आपको ऑनेस्टली कंसल्ट और ग्रेड के हिसाब से गाइड करता है। देखिए, गायनेकोमास्टिया के 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक। ग्रेड डिसाइड करता है कि कौन सी टेक्निक बेस्ट रहेगी। एक अच्छा सर्जन पहले ही कंसल्टेशन में आपको बताएगा कि आपका ग्रेड ये है, इसलिए मैं ये टेक्निक रेकमेंड करता हूँ, या फिर आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, आपके ग्रेड की वजह से ये लिमिटेशंस है और आपकी रिकवरी ऐसे होगी। अलग ग्रेड्स में रिकवरी भी थोड़ी अलग होती है, इसलिए प्रॉपर ग्रेडिंग और गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। अगर सर्जन 5 मिनट में ही बात करके सर्जरी का डेट दे रहा है बिना ग्रेडिंग या प्रॉपर गाइडेंस के, देन इट्स अ रेड फ्लैग। देखिए, अच्छा सर्जन एजुकेट करता है, सिर्फ सर्जरी सेल नहीं करता। अब 5वां और लास्ट पॉइंट, सर्जन के साथ साथ उनकी फैसिलिटी भी मैटर करती है। पूछिए उन्हें आपके कंसल्टेशन के दौरान सर्जरी कहाँ होगी, एक क्लिनिक है या फिर हॉस्पिटल है, क्या ये हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है प्रॉपर परमिशंस के साथ, क्योंकि ये एक सेफ्टी का साइन है। और ये भी पूछिए कि सर्जरी का फॉलोअप कब होगा और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो मैं किससे कांटेक्ट करूं। बेस्ट सर्जन्स का एक डेडिकेटेड आफ्टर केयर प्रोटोकॉल होता है, इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर्स आपको मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। सर्जरी के बाद आप अकेले नहीं होते। तो समरी में, बेस्ट गायनेकोमास्टिया सर्जन वो है जो फर्स्ट MCH या DNB प्लास्टिक सर्जन हो विद बोर्ड सर्टिफिकेशन, कॉस्मेटिक सर्जरीज पे फोकस करे। सेकंड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं वो, पावर असिस्टेड अल्ट्रासोनिक या रेडियो फ्रीक्वेंसी इनमें से। एंड थर्ड इज गायनेकोमास्टिया सर्जरी में स्पेसिफिक एक्सपीरियंस हो अच्छे रिव्यूज के साथ। फोर्थ थिंग इज ऑनेस्ट कंसल्टेशन दे, ग्रेडिंग के साथ आपको गाइडेंस अच्छी मिले। एंड फिफ्थ इज अच्छी रजिस्टर्ड फैसिलिटी हो एज अ हॉस्पिटल एंड आफ्टर केयर। बोर्ड सर्टिफाइड सर्जन्स की लिस्ट आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये चेकलिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास रखिए, और जब भी आप सर्जन से मिल रहे हो कंसल्टेशन के दौरान ये पॉइंट्स मेंटली टिक करो। अगर आपके कोई भी सवाल या डाउट्स है रिगार्डिंग गायनेकोमास्टिया सर्जरी और एनी एस्थेटिक सर्जरीज, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और मेरी टीम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे इन अ सेफ एंड साइंटिफिक वे। हमारे वेबसाइट पे भी पेशेंट कम्युनिटी पेज है, वहाँ पे भी जाके आप पेशेंट्स के डाउट्स और क्वेरीज इन डिटेल पढ़ सकते हो। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।